कहाँ से आए हैं आप? मुजफ्फरपुर से। यहाँ पर माँ मनसा देवी मंदिर में क्या पहली बार आए हैं? पहली बार आए हैं। हाँ, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत बहुत मतलब बहुत दिनों से जब से इनका प्राण प्रतिष्ठा हुआ है तो बहुत मन था हम लोग का, लेकिन इस बार पहली बार यहाँ जबकि बल्कि ये पूजा थी नाग पंचमी की, तो पता चला तो सोचे दोनों चीज़ हो जाएगी, नाग पंचमी की पूजा में भी शामिल हो जाएंगे और माँ मनसा देवी की दर्शन भी हो जाएगी। इसीलिए नाग पंचमी का जो उत्सव है ये मिथिला वाले बहुत ही धूमधाम से मनाते हैं। क्या कारण है ये नाग पंचमी में सभी लोग यहाँ पे आते हैं? नाग पंचमी की पूजा यहाँ ये नाग देवता जो हैं जब तक वो नाग रूप में रहते हैं तो पिंडी रूप में उनको माना जा पूजा किया जाता है, और वो जब रूप में मूर्ति के रूप में आते हैं तो मनसा देवी के उनके माना जाता है, जबकि एक मनसा देवी वहाँ हरिद्वार में है और दूसरी यहाँ पर हुई हैं, तो इसीलिए उनका पूजा होता है। सांप ही के रूप में है जिनका नाम दिया गया है बासुकी, तो शिव जी अपने गले में उनको धारण किए हुए हैं, तो वो है तो नाग देवता ही है ना, सांप ही के रूप में है वो। क्या नाम है आपका? वर्षा झा। नमस्कार, मैं हूं आकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल। इस वक्त हमारी मौजूदगी है मधुबनी जिला के कलवाही प्रखंड अंतर्गत हरिपुर बक्सी टोल में मां मनसा देवी मंदिर में। एक तरफ आप देख सकते हैं सावन की रिमझिम बारिश, दूसरी तरफ नाग पंचमी उत्सव है, उस पर श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। इसी बीच हम बात करेंगे यहाँ पर मां मनसा देवी मंदिर में इस वक्त शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट के जो सचिव हैं उनसे हम बात करेंगे कि नाग पंचमी जो उत्सव है ये क्यों मनाया जाता है। जी, मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत आभार है आपका। आज का यह जो दिन है बहुत ही अति विशिष्ट है। आपने देखा है कि पुरुषोत्तम मास में पहली नाग पंचमी हम लोगों ने, जिसे यहाँ मौना पंचमी के नाम से प्रख्यात है, उसको 7 जुलाई को हमने मनाया था, और आज पुनः 21 अगस्त को, जबकि यह पुरुषोत्तम मास समाप्त हुआ है और एक बहुत ही अभी परिशुद्धि का वातावरण है, उसमें आज हम लोग प्रथम नाग पंचमी की यह पूजा बहुत ही निष्ठापूर्वक यहाँ पर उड़ीसा से पंडित आए हुए हैं, श्री चक्रधर मिश्र जी पूरी टीम के साथ, और वो यहाँ पर तांत्रिक वैदिक हर विधि से भगवती मनसा देवी की पूजा विदित हो। सबको पता है कि मनसा होती हैं विषहरा होती हैं पिंड रूप में, और जब वो विग्रह के रूप में मूर्ति के रूप में आती हैं तो वो हो जाती हैं मनसा देवी। तो यह जो मनसा देवी जो श्रीमद् जगतगुरु शंकराचार्य पुरी पीठाधीश्वर की परम आराध्या हैं, और उन्हीं के संकल्प से जो यह भव्य मंदिर का निर्माण हुआ है, आज हम सब अति गौरवशाली महसूस कर रहे हैं। सभी हरिपुर बक्सी टोल मिथिलावासी, और मैं तो कहती हूँ कि दूर दूर से लोग यहाँ आज आ रहे हैं इस नाग पंचमी में सम्मिलित होने के लिए। यह जो नाग पंचमी आज मनसा देवी की यह तिथि है, यह भगवती मनसा देवी का आप कह सकते हैं उनका जन्मदिन जैसा है, और यह जो पंचमी तिथि है यह विषहरा के साथ जुड़ी हुई तिथि है, जिसको हम लोग प्रत्येक वर्ष, इस वर्ष तो पहली पूजा है जिसे पहले 7 जुलाई को मनाया हमने, और अब आज 21 अगस्त को मना रहे हैं, और यह क्रम प्रत्येक वर्ष और भव्यतम रूप से मनता ही रहेगा। तो यह आज विशेष सौभाग्यशाली दिन है भगवती मनसा देवी के मंदिर में हम सबों के लिए कि प्रथम नाग पूजा हम यहाँ पर नाग पंचमी पूजा कर रहे हैं। प्रोफेसर इंदिरा झा, शंकराचार्य पब्लिक चैरिटेबल ट्रस्ट जो है जगतगुरु शंकराचार्य के नाम पर, उसकी मैं संस्थापक सचिव हूँ। आज यह मेरा सौभाग्य है कि जजमान के रूप में हम पति पत्नी दोनों आज इस पूजा को संकल्पित होकर कर रहे हैं। देख सकते हैं पूरी पीठाधीश्वर जगत गुरु शंकराचार्य के अवतरण स्थल पर पहली बार यहाँ पर आप देख सकते हैं मनसा देवी मंदिर में शहरा का यहाँ पे पूजा अर्चना हो रहा है, और श्रद्धालु आप देख सकते हैं यहाँ पर। आप लोग कहाँ से आए हैं? हम लोग मुजफ्फरपुर से हैं। जी, कैसा लग रहा है यहाँ पर पहली बार माँ मनसा देवी मंदिर में जो आप लोग आए हैं, किस अवसर पे आए हैं? नाग पंचमी के अवसर पर ही आए हैं, हालांकि मुझे पहले आना चाहिए था, चूँकि मैं जगत गुरु से बहुत पूर्व से ही जुड़ा हुआ हूँ। नाग पंचमी जो मनाया जाता है क्यों मनाया जाता है? नाग पंचमी नाग की पूजा होती है, इसको विषहरा पूजा के नाम से भी मिथिला में लोग जानते हैं, और यह जो स्थान है जो जिसको हम मनसा मंदिर के भगवती के रूप में आज जानते हैं, वास्तविक में यह विषहरा स्थान ही है पूर्व से, जैसा कि यहाँ के लोग बताते हैं। तो यहाँ पर इस पूजा की विशिष्टता कुछ और अधिक हो जाती है, और यहाँ नाग की पूजा होती है। मिथिला में हर गांव में एक विषहरा स्थान होता है, और जहाँ नाग की पूजा विशेष रूप से की जाती है वहाँ, जिसको हम गह्वर भी कहते हैं, और वहाँ एक पूजगरी रहते हैं जिनको लोग भगत भी
बुलाते हैं और वहाँ जो ये ऐसी कोई आकस्मिक घटना घट जाती है सांप वगैरह काटने की, तो लोग उसको मिथिला में झड़वाने उड़वाने के लिए भी वहाँ लोग जाते हैं। और इन सब कारणों से इस पूजा की विशिष्टता बढ़ जाती है। मैं रिटायर्ड प्रोफेसर हूँ इंग्लिश का, रामेश्वर सिंह कॉलेज मुजफ्फरपुर से। मेरा नाम हुआ रमाकांत झा रमन। चाची कहाँ से आए हैं? आंध्रा थाली से। कैसा लग रहा है आप लोग यहाँ पे आए हैं? बहुत अच्छा लग रहा है। क्या पहली बार आए हैं? पहली बार। क्या नाम है आपका? गुड़िया देवी। माँ मनसा देवी जो यहाँ पर पूजा अर्चना करने आए हैं, तो क्या आज विशेष खास क्या है, किस लिए आए हैं आप लोग? वही नाग के पूजा हो रहा है, इसीलिए आए। मनसा देवी है, दरअसल में ये विषहारा का एक रूप ही है और इनकी जो पूजा होती है उसका एक विशेष मंत्र होता है। जरुत्कार जगत गौरी मनसा सिद्ध योगिनी वैष्णवी नागभगिनी सेवी नागेश्वरी तथा जरुत्कार प्रिया आस्तिक माता विसरे च महाज्ञानता चैव सा देवी विश्वपूजिता द्वादशतानि नामानि पूजा काले तुज्यः पठेत तस्य नाग भयं नास्ति तस्य वंशोद्भव भवस्य च। इसका जो उपसंहार होता है वो इस रूप में होता है कि इस मंत्र की सिद्धि से या इस पूजा के समय इस मंत्र को जपने से आपको न सिर्फ नाग का भय रहित आप हो जाते हैं, बल्कि यह भी कहा गया है देवी भागवत में कि अगर इस मंत्र को अगर आप सिद्ध कर लेते हैं तो आप नाग की सवारी भी कर सकते हैं। इसीलिए इसकी विशिष्टता जो है और अधिक हो जाती है। ये जरुत्कारु का नाम बताया, कौन थे ये जरुत्कार? ऋषि थे, जरुत्कार ऋषि थे और संजोगवश उनकी पत्नी का नाम भी जरुत्कार ही था। शिव का नाम जो एक हुआ नीलकंठ, वो उसके बाद ही हुआ, चूँकि कंठ नीला हो गया, इसके नीचे नहीं जा सका, तो भगवान विष्णु ने उनकी रक्षा की। वासुकी नाग के द्वारा तो वो जो मथानी था उससे मंथन ही हो रहा था, जिसको एक भाग में दैत्य पकड़े हुए थे और एक भाग में देवता पकड़े हुए थे, तो उनसे वो तो मथानी का काम ही कर रहे थे, वो उनसे तो मथा ही जा रहा था। मंदिर तो और भी हैं, यहाँ पर लोग दूर दराज से आते हैं, क्यों आते हैं? देखिए, लोग दूर दराज से इसलिए आते हैं जो हमारा जीवन सफल हो जाए। जीवन सफल हो जाएगा तब हम मर भी जाएंगे तो हमको कुछ नहीं है। क्यों मनसा देवी मंदिर में ही दर्शन करना, यहीं आना चाहिए, ऐसा आप क्यों कह रहे हैं? मैं इसलिए ऐसा कह रहा हूँ, ये पहले से कि विषहारा स्थान था, है और रहेगा। इसीलिए सब चाहता है जो हम यहाँ पे आए, हमको सर्व कुछ ना करें, हम माता रानी के दर्शन पाके जाएं। और माँ मनसा देवी मंदिर ही क्यों प्रसिद्ध है? माँ मनसा देवी मंदिर इसलिए प्रसिद्ध है जो यहाँ पर शंकराचार्य आए थे। शंकराचार्य के परम चरण यहाँ पे पड़े हैं, उन्होंने ही मूर्ति को रखा है अंदर। ये शंकराचार्य कौन है? ये शंकराचार्य हैं श्री निश्चलानंद स्वामी, जो अभी पुरी में निवास कर रहे हैं। ये किनके शिष्य हैं? ये श्री करपात्री जी महाराज के शिष्य हैं। और ये जो बताया जा रहा है करपात्री जी, ये कौन है? ये करपात्री जी जो है ना, ये शंकराचार्य के गुरु हैं। और ये शंकराचार्य होते कौन हैं? ये शंकराचार्य ये वो होते हैं जो अपनी दुनिया त्याग करके संन्यास ले लेते हैं। उनका कोई शादी विवाह से कुछ मामला नहीं है, उनको लगना है जो बस हम भगवान की शरण में हैं, हम सन्यासी हैं, हम अकेले हैं। और जो लोग यहाँ पे मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने आते हैं, उनको क्या मिलता है? जो लोग मनसा देवी के दर्शन करने आते हैं उन लोगों को मनसा देवी का आशीर्वाद मिलता है। वैसे तो सारे मंदिरों में मिलता है, पर यहाँ का आशीर्वाद अलग है। यहाँ का जो आशीर्वाद मिल जाएगा, आपको कोई सर्प कुछ नहीं करेगा। मनसा देवी खुद ही सर्पों की बहन है, वो सर्पों की बहन है। उनका आशीर्वाद अगर जो मिल जाए तो सर्प उन लोगों को कुछ नहीं करेंगे। और नाग पंचमी क्यों मनाया जाता है, ये भी मैं आपको एक छोटी सी बात में बता रहा हूँ। एक बार नागों की माँ ने नागों को श्राप दे दिया था, जो एक युग में एक यज्ञ होगा जिसमें उनको आग में झोंक दिया जाएगा। तो वो लोग गिड़गिड़ाने लगे। तब बोली उनकी माँ, जो ठीक है, तुम्हारी बहन होगी मनसा, वो उस युग में जाकर अपने पुत्र को बोलेगी जो उन नागों को बचाने के लिए। तो सेम टू सेम बस यही हुआ। उस युग में सब कुछ ऐसा ही हुआ।
उसमें बहुत सारे नाग मर गए तरफ तरफ के। फिर बाद में मनसा यानी कि नागों की बहन को जब ये बात पता चली तब उन्होंने अपने पुत्र को भेजा जो उनको जाओ और बचाओ मेरे भाइयों को। तो वो गया और बोले जो ये मेरे मामा हैं इनको मत मारो। तो वो जो राजा थे जिन्होंने ये यज्ञ किया था वो बोलने लगे तो यज्ञ शांत करवा देता हूँ। यज्ञ जो शांत करवाने के लिए चाहिए था दूध। दूध देने से नाग शांत होते थे, इसीलिए आज तक नागों को दूध चढ़ाया जाता है नाग पंचमी को। मेरा नाम है सौरभ कुमार मिश्रा। कौन से क्लास में पढ़ते हैं आप? 4। कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? आवासीय सरस्वती विद्या मंदिर। देश और दुनिया जो आपको देख रहे हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे नाग पंचमी के उत्सव पर? मैं उन लोगों को ये संदेश देना चाहूँगा जो नाग हमारे देवता हैं उनकी रक्षा करो। वो हमारे साथ तब तक अच्छा व्यवहार करेंगे जब तक वो हमारे साथ, जब तक हम उनके साथ हैं ये तब तक वो हमारे साथ कोई अनहोनी नहीं करेंगे। मनसा देवी की। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और यदि इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप देख रहे थे मेरा गांव मेरी धरोहर न्यूज़ चैनल, आकाश मिश्रा के साथ।